आप बच्चों कहाँ पे हो? आज यहाँ पे हो। अगर आप मुझसे यहाँ पे पूछोगे क्या मैं यहाँ पे सेलेक्ट हो सकता हूँ, मेरा सिलेक्शन होगा, तो मैं बोलूँगा हो भी सकता है, नहीं भी, मुझे नहीं पता आप किस टाइप के स्टूडेंट हो। लेकिन अगर जिन बच्चों ने लास्ट का 15 दिन छोड़ दो यहाँ यहाँ पे आ गया और मुझसे ये पूछा कि आपने बोला था, मैंने ये सारा चीज़ दिल से फॉलो किया और मैं कंसिस्टेंट रहा, अपने काम के लिए ईमानदार रहा, मैंने काम चोरी नहीं की, तो अब बताओ मेरा सिलेक्शन का चांसेस क्या है। तो अगर आप यहाँ हो तो मैं बच्चों आपको बता रहा हूँ, टोटल सीट 10,000 12,000 यही आता है ना। जो इसमें से सेलेक्ट होने का चांसेस होता है वो होता है 60 to 80%। युद्ध नहीं जिनके जीवन में वो भी बहुत अभागे होंगे, या तो प्रण को तोड़ा होगा या फिर रण से भागे होंगे। तो अर्जुन सिसोदिया की इस पंक्ति से अपन आज अपने वीडियो का शुरुआत करते हैं। आपने बहुत सारा ऑलरेडी यूट्यूब पे वीडियोस देख रखा होगा कि एसएससी का रोड मैप क्या है, कैसे प्रिपेयर करें एंड ऑल। एक बार आप इस वीडियो को पूरा देख लो, फिर आपको पता चलेगा कि इस वीडियो का इंपॉर्टेंस क्या है और क्यों ये जो मैं बता रहा हूँ सबसे यूनिक है आज तक इस टॉपिक पे। मुझे लगता है जैसे मैं ये रोड मैप बनाया हूँ, ऐसा वीडियो एसएससी के लिए नहीं बना होगा। ठीक है, तो आप इस वीडियो को एक बार देख लो। अगर आप पहले से कोई स्ट्रेटेजी फॉलो कर रहे हो तो आप उसको फॉलो करो, इसको मत देखो, इसको बस देख लो। अगर आपको अच्छा लगे तो आप इसको फॉलो कर सकते हो। लेकिन अगर आप ऐसे हो जिसको कोई स्ट्रेटेजी का तलाश है और आप चाहते हो कि आपको कोई एक अच्छा स्ट्रेटेजी मिले जो 2027 के लिए बेस्ट हो, और यकीन माने इससे अच्छा स्ट्रेटेजी पूरे यूट्यूब पे कहीं नहीं मिलेगा। और इन फ्यूचर आप देखोगे विद इन 1 ईयर 2 ईयर ये स्ट्रेटजीज कॉपी होगी, पक्का से कॉपी होगी, और बहुत सारे लोग इस पे चैनल पे, बहुत सारे लोग इस पे वीडियो बनाने वाले हैं। तो मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि ऐसा कॉन्सेप्ट रिवीजन का, प्रिपरेशन का, गोल सेटिंग का पहली बार आप देखोगे इस फील्ड में। सो आप देखना इस वीडियो में मैंने कहीं कहीं 90 डेज प्लान बोला है, तो उसको आप लेके चलना कि 1 ईयर प्लान है। स्टार्टिंग की वीडियोस में ही मैंने गलती से सिर्फ 90 डेज बोल रखा है, क्योंकि आने वाले 90 डेज में अपना एग्जाम है एसएससी का 2026 का। लेकिन अपना प्लान क्या है 2027। तो जहाँ भी मैंने गलती से 90 डेज बोल दिया, प्लीज़ आप उसको लेके चलना 1 ईयर प्लान। पहले मैं थोड़ा सा एग्जाम के बारे में बता देता हूँ जल्दी जल्दी 1-2 मिनट में। एसएससी सीजीएल क्या है, इसमें 2 पेपर होता है, टायर 1 टायर 2। टायर 1 सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर है और टायर 2 में फाइनल सिलेक्शन होता है, इससे आपका मेरिट लिस्ट में नाम आता है। दोनों में जो सिलेबस है वो दोनों का सिलेबस सेम है, बस नंबर ऑफ क्वेश्चंस और डिफिकल्टी चेंज हो जाता है। तो पेपर 1 जो है उसका मोड ऑनलाइन है, 60 मिनट में अपने को 100 क्वेश्चन करना होता है, तो टोटल 200 मार्क्स का हुआ। और आपने क्वेश्चन गलत कर दिया तो नेगेटिव मार्क्स होगा, पेनल्टी लगेगा 0.5 मार्क्स का। सिमिलरली टायर 2 में जो पेपर 1 है वो होता है 390 मार्क्स का, ये था 200 मार्क्स का। बस यहाँ पे सिलेबस आपका सेम है, नंबर ऑफ क्वेश्चंस और डिफिकल्टी लेवल क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। वैसे तो यूट्यूब पे बहुत सारा वीडियोस इन सब के ऊपर पड़ा है, सिलेबस क्या है और फिर कैसे क्वेश्चंस पूछा जाता है, वो आप जाके वहाँ से देख सकते हो। यहाँ पे अपन उसमें टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। लेकिन फिर भी अगर आपको मेरे से चाहिए ये कि क्या सिलेबस है, कितना पोर्शन क्या कवर करना चाहिए हर सब्जेक्ट में, तो आप एक बार कमेंट कर देना। अगर मुझे लगा कि काफ़ी लोगों को ज़रूरत है तो मैं एक अच्छे से डिटेल्ड रिसर्च के साथ अपना एक वीडियो बना के डाल दूंगा। सो देयर इज सेइंग देयर अ डिफरेंस बिटवीन नोइंग द पाथ एंड वॉकिंग द पाथ। आपको पता है कि करना क्या है, वो बिल्कुल अलग बात है। हो सकता है ये पता हो, और रियलिटी बता रहा हूँ कि करना क्या है ये तो 90 इवन 99% लोगों को ये एकदम क्लियर रहता है। लेकिन वॉकिंग द पाथ, उस पर चलना, उसको जीना, उस चीज़ को एक्चुअल में रियलिटी में कन्वर्ट करना, ये सिर्फ 1% लोग करते हैं। कि आपको पता है कि करना क्या है, आपको पता है कि वीडियोस देखने हैं, लेक्चर्स कंप्लीट करना है, प्लान बनाना है, न्यू टाइम टेबल आप हर रोज़ बनाना है, ये सब आप करते हो। आपको कहीं ना कहीं अंदर से पता रहता है कि ये प्रॉब्लम है मेरे साथ और इसका ये सॉल्यूशन है। आपको पता है कि मुझे अगर रैंक लेके आना है तो मुझे पढ़ना पड़ेगा, तो अंदर से आपको सब कुछ पता है, आपको कहीं और जाने का ज़रूरत नहीं है। लेकिन बट द डिफरेंस बिटवीन मैन एंड द बॉय इज एग्जीक्यूशन। पता तो यहाँ पे 99% लोगों को है कि करना क्या है, उनको लेक्चर कंप्लीट करना है, मॉक टेस्ट देना है, रिवीजन करना है और टाइम कम करते हुए एक्यूरेसी हाई रखना है एसएससी सीजीएल में। लेकिन इस चीज़ को एग्जीक्यूट कितने लोग कर पाते हैं, सिर्फ और सिर्फ 1%। ये डेटा मैं आपको बता रहा हूँ, ये आपको कहीं नहीं मिलेगा किसी भी फील्ड में। मैं एसएससी सीजीएल का बात ही नहीं कर रहा हूँ, आप किसी भी फील्ड में चल जाओ, जो टॉप 1% की लीग है ना, ये बिल्कुल अलग है। तो आपको यहाँ पे नहीं रहना है, 99% नहीं रहना है। आपके पास हो सकता है पोटेंशियल हो, 100% पोटेंशियल हो, लेकिन अगर आप एग्जीक्यूट उसको नहीं कर रहे हो, उसमें आस्था नहीं रख रहे हो, मेहनत नहीं कर रहे हो, तो आप भूल जाओ, आप 100% वेस्ट है। आपको ये चीज़ करना पड़ेगा। कोई भी बीज बिना आंधी और बिना तूफान और बिना बारिश के बड़ा नहीं हो सकता, उसी तरह बिना पेन के आप ग्रो नहीं हो सकते। ये बात ध्यान रखना। तो आपको यहाँ आना ही पड़ेगा, आपको डेली बैठना पड़ेगा, ज़बरदस्ती मन नहीं है फिर भी हार्ड वर्क करना पड़ेगा। बोरिंग है लेकिन रिवीजन करना पड़ेगा।
अब आप फाइनली डिसाइड कर लियो कि एसएससी आपको करना है और टोटल अप्रॉक्स आपके पास कितना डेज है, 90 डेज है। तो आप एक चीज़ ध्यान दे लो कि 8 से 10 घंटा आपको मिनिमम पढ़ाई डेली करना है। अगर आप 10 घंटा पढ़ोगे तो आपको प्रोडक्टिव आवर निकलेगा 8 घंटा, 6 से 8 घंटा। तो आप ट्राई करो 8 से 10 घंटा पढ़ने का डेली, अगर आप फुल टाइम प्रिपरेशन कर रहे हो, फुल टाइम स्टूडेंट हो तो। आप याद करो आपने बचपन में स्विमिंग सीखा होगा, बाइक चलाना सीखा होगा, साइकिल चलाना सीखा होगा, और लेट से कि 5 साल का गैप आ गया। आप जो स्विमिंग करते थे वो 5 साल तक नहीं किए, तो क्या आप दोबारा जब स्विमिंग करने जाओगे तो स्विमिंग भूल जाओगे? नहीं भूलोगे ना, क्योंकि ये वंस इन एक बार बस सीखना है, फिर आपको ये हमेशा याद रहेगा। तो मैं कह रहा हूँ यही मनसावली रख के आप एक बार पढ़ाई करके देखिए, आपको बार बार कोई चीज़ पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा। हाँ, रिवीजन करना पड़ेगा, लेकिन जो कॉन्सेप्ट है वो नहीं भूलता है। रिवीजन, डेटा, फैक्ट, फिगर ये आपको करना ही पड़ेगा, ये इसको मेमोराइज करना पड़ेगा, ये होता है 30%। लेकिन जो 70% कॉन्सेप्ट होता है ये आप नहीं भूलोगे, ये मेरी गारंटी है। इसी तरीके से आप एक बार पढ़ के देखिए कोई भी टॉपिक एक बार। और द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग मैं जो बोलूँगा, आपको ये जो 10 घंटा है ना, ये ऐसे जीना है, एज ए मॉन्क मोड जीना है। इसमें आपको फ़ोन नहीं यूज़ करना है, गेम नहीं खेलना है, दोस्तों के साथ गपशप नहीं करना है, फालतू टाइम वेस्ट नहीं करना है। पढ़ाई मतलब पढ़ाई, बाकी 10 घंटा आप क्या कर रहे हो आई डोंट नो, उसमें आपको जो करना है करो, लेकिन यहाँ पे जो 10 घंटा है इसमें आपको पढ़ाई करना है। फोकस ऑन द जर्नी, नॉट ऑन द डेस्टिनेशन। आप ये मत देखो कि आपका सिलेक्शन होगा कि नहीं, आपको ये देखना है कि आज आपको 2 लेक्चर करना था, आपने किया। आज आपको 100 क्वेश्चन करना था, आपने किया। आज आपको 100 इडियम्स या फिर 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन ये सब याद करना था, आपने किया। तो एक एक बॉक्स आप जब टिक करते जाओगे ना, तो आप देखोगे कि एट द एंड आप स्टार्ट यहाँ से किए थे, लेकिन एट द एंड आप देखोगे कि अचीव कर चुके हो सब कुछ, पीछे मुड़ के देखोगे तो आपको ऐसे ही एक एक बॉक्स को बस टिक करना है। आपको ये नहीं देखना कि ये सब मुझे एक साथ करना है, ठीक है। ये करने जाओगे तो सिर्फ आपको हाथ में लगेगा फ्रस्ट्रेशन, और कुछ नहीं मिलने वाला है। अगर आपने टारगेट बनाया 100%, अगर आपका 70% अचीव हो रहा है, 80% अचीव हो रहा है, आप समझो आप राइट ट्रैक पे हो। 0% तो अच्छा ही है ना। आपका 30% लेट से कि किसी दिन आपका बिल्कुल पढ़ने का मन नहीं, लेकिन आपने 3 घंटा पढ़ लिया, आपको 10 घंटा पढ़ना था, आपने 3 घंटा पढ़ लिया, 30% अचीव किया, तो 0% से वो 100% बेटर ही है ना 30%। तो ये बात आपको ध्यान रखो कि आप 0% से हमेशा आगे ही हो। आपने भले ही उस दिन 30% किया, लेकिन आप ट्राई करो कि 10 में से 10 आप अच्छे से अचीव कर सको। अब मैं इतना ज्ञान क्यों दे रहा हूँ कि प्लान करो 90 डे को प्लान करो और देन एग्जीक्यूट करो। बेंजामिन फ्रैंकलिन ने क्या बोला है, दोज हु फेल टू प्लान आर प्लानिंग टू फेल। अगर आप अपना एक्शन प्लानिंग नहीं कर रहे हो, फेल हो जा रहे हो, यू आर प्लानिंग फॉर फेलियर। सिमिलरली अगर आप एक्शन प्लान को अपना प्लान कर रहे हो, अच्छे से प्लानिंग कर लिया, तो यू आर प्लानिंग फॉर योर सक्सेस। एक बात याद रखना, अगर आप प्लानिंग में 10 मिनट देते हो, एग्जीक्यूशन में आपका कम से कम कुछ नहीं तो 30 मिनट सेव हो जाएगा। तो ये मत सोचो कि मुझे प्लानिंग में टाइम लग रहा है। ये एक बार आप प्लान करो पूरे मंथ का, जैसे 90 डे अपन एक ही बार प्लान करेंगे, लेकिन जब आप एग्जीक्यूशन करना है तो उस टाइम आपका दिमाग इधर उधर नहीं जाएगा। आपको पता है कि ये प्लान है, ये टारगेट है, ये इसको हिट करना है, दैट्स इट। बिफोर स्टार्टिंग द 90 डेज चैलेंज आई वांट टू गिव यू 2 रूल्स। इस चैनल पे ये मेरा पहला वीडियो है। अगर मैं बोलूँगा कि आज और आने वाले लास्ट डे तक, जब तक मैं इस चैनल पे वीडियो डालूंगा, अगर आपको सिर्फ एक चीज़ सीख के जाना है वो क्या है, तो मैं सिर्फ और सिर्फ ये पॉइंट बोलूँगा। आपने चैनल से कुछ सीखा या ना सीखा कोई मैटर नहीं करता है, लेकिन आपने सिर्फ अपना सोने और उठने का टाइम फिक्स कर लिया तो यकीन माने आप लाइफ में बहुत आगे बढ़ जाएंगे। फिक्स करना मतलब 4 बजे डेली उठना है तो उठना है, 5 बजे डेली उठना है तो उठना है, 8 बजे डेली उठना है तो उठना है। ये टाइम अपने हिसाब से आप फिक्स करो, कोई इशू नहीं है, लेकिन ये फिक्स होना चाहिए। ये नहीं कि किसी दिन आप 4 बजे उठ रहे हो, किसी दिन 5 बजे उठ रहे हो, किसी दिन 8 बजे, किसी दिन 10 बजे, तो ये बहुत बेकार है। इससे आप लाइफ में कभी आगे नहीं बढ़ोगे। आपको लगेगा आप अचीव कर रहे हो, लेकिन जब कैनवस को बड़ा देखोगे, लॉन्ग रन में देखोगे, तो आप हमेशा लाइफ में नीचे ही गए रहोगे, कभी आप ऊपर नहीं आ सकते। इसीलिए आपको सबसे पहले लाइफ में जो चीज़ डिसिप्लिन करना है वो आपका है स्लीप और वेकअप साइकिल। स्टूडेंट हो, 5 से 6 घंटा आपको इनफ है नींद। अगर आप किसी को 8 घंटा चाहिए तो वो अपना देख ले, इस पर मैं कमेंट नहीं कर रहा हूँ, लेकिन आपको ये फिक्स करना पड़ेगा। और दूसरा है ट्रैक योर एवरी आवर। इसके लिए मैं आपको डिटेल में पक्का से वीडियो लाने वाला हूँ। नेक्स्ट वीडियो है, मैंने यही प्लान किया है, हाउ टू फिक्स योर स्लीप टाइम क्या होना चाहिए, 1 आवर अलार्म रूल, कैसे पूरे टाइम को ट्रैक करें, तो ये सब मैं नेक्स्ट वीडियो में बनाने वाला हूँ। तो अगर आपको मेरा ये सब वीडियोस अच्छा लग रहा है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। देखो यार, प्रिपरेशन का 4 फेज़ होता है, जितना भी मैंने गाइडेंस दिया है और मैंने जितना फील किया है अभी तक, जितने भी स्टूडेंट्स को पढ़ाया है। पहले फेज़ में क्या है कि फाउंडेशन आपको पूरा कंप्लीट करना है। प्री का अलग नहीं करना है, मेंस का अलग नहीं करना है, दोनों को कंबाइन करना है। प्री मतलब टायर 1, मेंस मतलब टायर 2। तो ये दोनों का आपको फाउंडेशन पूरा सिलेबस कंप्लीट करना है। और जब आप सिलेबस कंप्लीट कर रहे हो तो यहाँ पे आपको स्पीड, एक्यूरेसी ये सब नहीं देखना है। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ आपको एक चीज़ पर फोकस करना है, दैट इज़ लर्निंग।
और इसी टाइम जब आप सिलेबस कंप्लीट कर रहे हो, आपको दो चीज़ मास्टर करते हुए चलना है। एक तो है सिलेबस। सिलेबस तो खैर एसएससी में कुछ नहीं है, तो सिलेबस तो 4 ही सब्जेक्ट है, मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश, जीएस, जीके, ठीक है। तो सिलेबस में तो कुछ है नहीं, तो इसको यहाँ हटा सकते हैं। लेकिन उसके बाद आता है पीवाईक्यू। अगर आपने पिछले 10 साल का पीवाईक्यू कर लिया है तो आपका 80% क्वेश्चन तो यहीं से आ जाएगा एसएससी सीजीएल में। और आपको चाहिए क्या, बाकी 20% आप ये जब पूरा अपना कोर्स कर रहे हो फाउंडेशन, इसमें से हो जाएगा। इतना रॉकेट साइंस नहीं है। पीवाईक्यू को आपको अच्छे से ध्यान देना है। डेली मिनिमम 1 से 2 घंटा आपको यहाँ देना है। आपका सिलेबस हुआ है नहीं हुआ, इट डजेंट मैटर, लेकिन डेली आपका 1 से 2 घंटा पीवाईक्यू को सॉल्व करते हुए जरूर से जरूर जाना चाहिए। 80% काम आपका यहीं पे ईजी हो गया। अब आपका एक बार सिलेबस पूरा कंप्लीट हो गया तो फेज 2 स्टार्ट होता है। यहाँ पे पूरे सिलेबस का आप क्या करोगे, रिवीजन करोगे। फेज 1 में आपका टारगेट क्या था, फोकस ऑन लर्निंग ऑफ कॉन्सेप्ट। लेकिन फेज 2 में आपका टारगेट क्या रहेगा, एक्यूरेसी। कि आप 10 क्वेश्चन कर रहे हो तो 10 में से ट्राई करो 8, 9, 10 क्वेश्चन सही करने का। 8 से कम हो रहा है तो फिर बेकार है। इसका मतलब आप नहीं अच्छे से पढ़े हो। अच्छे से रिवीजन करो पूरे सिलेबस का बार बार, और फोकस करो एक्यूरेसी अचीव करने का। फिर सेम गोज ऑन फेज 3। फेज 3 में क्या होगा, आपने एक बार सिलेबस पूरा कर लिया है, एक बार रिवीजन कर लिया है। यहाँ पे भी आपका क्या होगा, रिवीजन होगा। आपने कॉन्सेप्ट सीख लिया, एक्यूरेसी मेंटेन कर लिया। अब आपका यहाँ पे दायित्व बनता है कि आप स्पीड अपना इंक्रीज करो। तो ये कहाँ आता है, फेज 3 में। पहला जो सीक्वेंस मैं बता रहा हूँ, ये मैं बता रहा हूँ, आप इसको फॉलो करो, ट्रस्ट करो। फेज 1 में आपका सिलेबस कंप्लीट होना चाहिए। फेज 2 में सिलेबस कंप्लीट प्लस रिवीजन, यहाँ पे फोकस होना चाहिए एक्यूरेसी। फेज 3 में अगेन प्रीलिम्स प्लस मेंस का सिलेबस प्लस रिवीजन तो होना चाहिए। इसके बाद आपको फेज 3 में क्या करना है, स्पीड। और फेज 4 में क्या होगा, टेस्टिंग, रिवीजन, टेस्टिंग, रिवीजन, टेस्टिंग, रिवीजन। टेस्ट करना इज नॉट इम्पॉर्टेंट, टेस्ट को एनालिसिस करना वो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। टेस्ट तो सब कोई देता होगा, लेकिन इसका एनालिसिस 99% लोग नहीं करते हैं। और यहीं पे आपका रैंक जो इम्प्रूव होता है, जो आपने गलतियाँ की हैं, जो आप आगे करोगे। एक चीज़ नोटिस करना, आपने लेट सके टेस्ट 3 में आपने टेस्ट 3 दिया, उसमें एक क्वेश्चन सॉल्व गलत कर दिया। नेक्स्ट टाइम देखोगे कि आप इसी क्वेश्चन में फंस रहे हो। जो आपने सही किया उसको तो आप कर ही लोगे, लेकिन जो गलत किया उसमें आते हुए गलत किया, आपने कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ा था। जब तक इसका पोस्टमार्टम नहीं करोगे, जब तक इसको एनालिसिस नहीं करोगे, तो आपने यहाँ गलती करके आगे आप गलतियों का पहाड़ एक्यूमुलेट करते जा रहे हो। याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है। टेस्ट देना इज डिफरेंट थिंग और टेस्ट का एनालिसिस करना इज टोटली डिफरेंट थिंग। ये सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है। तो यहीं से आपका रैंक बन के आता है। तो ये पूरा फेज है, आपको एसएससी सीजीएल के लिए फॉलो करना है। फ्यू एडवाइस है, अगर आपको अच्छा लगे तो डेफिनेटली फॉलो करना। जहाँ से भी आप अपना सोर्स फॉलो कर रहे हो, फॉलो वन सोर्स। ये नहीं कि आप इंग्लिश का टीचर के लिए 3 टीचर को फॉलो कर रहे हो, तो आप सिलेबस ही कंप्लीट करते रह जाओगे। आपके पास जो नॉलेज है, जो रिवीजन के थ्रू आपको करना है, क्वेश्चंस के थ्रू आपको एक्यूरेसी और स्पीड अचीव करना है, वो आप कभी भी अचीव नहीं कर पाओगे अगर आप 3 टीचर को सिर्फ एक सब्जेक्ट के लिए फॉलो कर रहे हो। तो आपको एक सोर्स रखना है और मल्टीपल रिवीजन करना है। लेकिन अगर आप इसका अपोजिट कर दोगे, मल्टीपल सोर्स रखोगे, तो आपको क्या होगा, रिवीजन तो मल्टीपल नहीं होगा, क्योंकि आपने मल्टीपल सोर्स रखा है। तो वही एक ही चीज़ घिस पीट के अलग अलग तरीके से आपके सामने आएगा। तो इसमें क्या होगा कि आप नॉइज़ तो एक्यूमुलेट कर लोगे, कॉन्फिडेंस एक्यूमुलेट नहीं कर पाओगे। आपके पास नॉइज़ बहुत सारा हो जाएगा, मटेरियल, पीडीएफ, ये वो बहुत सारा हो जाएगा, लेकिन कॉन्फिडेंस आपका धीरे 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 जीरो होता जाएगा। अब मल्टीपल सोर्स लोग क्यों फॉलो करते हैं, उनको डर लगता है, फोमो रहता है कि कुछ छूट ना गया हो। ऐसा कुछ नहीं है भाई। जब आप पीवाईक्यू करोगे तो आपका 80% काम पीवाईक्यू से ही हो रहा है। जो आपका पीवाईक्यू है, अगर वो सॉल्व हो जा रहा है, जिस भी आप टीचर से सॉल्व कर रहे हो, पढ़ रहे हो कोई भी कॉन्सेप्ट, तो आप बस उसी टीचर को ट्रस्ट करो। यही तरीका है। जो भी टीचर सिलेबस के सारे कीवर्ड्स को और पूरे पे पीवाईक्यू को इंक्लूड किया है, एनसीईआरटी है और पीवाईक्यू है, तो आपको उसी टीचर से पढ़ो। 100% ट्रस्ट करो अपने नोट्स को, कहीं बार बार मल्टीपल सोर्स पे मत जाओ। दूसरा, रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है। तो रिवीजन के भी बहुत सारे तरीका है, स्केलेटन नोट्स है, फ्लैश कार्ड है। अगर आप पूछोगे तो मेरा तरीका पर्सनली है एक्टिव रिकॉल। तो ये सब पे मैं आगे चल के इसी चैनल पर वीडियो बनाने वाला हूँ एक एक करके। आप प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो। तीसरा है टेस्टिंग। 40 से 50 क्वेश्चन आपका प्रीलिम्स का होना चाहिए और मेंस का आपने 10 से 20 क्वेश्चन फुल लेंथ टायर 1 और टायर 2 का दिया हुआ है बिफोर टायर 1 जाने से पहले। तो समझो आप राइट ट्रैक पे हो। अगेन, अगर आपने एसएससी सीजीएल में पीवाईक्यू को अच्छे से कर लिया पिछले 10 साल का, तो 80% काम आपका यहीं हो गया। आपको कहीं और जाने का ज़रूरत नहीं है। तो पीवाईक्यू बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। इसको आप 5 स्टार मार्क करके रख लो। पीवाईक्यू छोड़ना ही नहीं है। यकीन मानिए, इससे अच्छा स्ट्रेटजी प्लान आपको पूरे यूट्यूब पे कहीं नहीं मिलेगा। अगर आप इस चैनल को फॉलो कर रहे हो तो आप बहुत लकी हो कि आपको ये चैनल 1 साल पहले मिल रहा है। जितना लेट होगा उतना लोगों को प्रॉब्लम होगा, उतना टाइम कम होता जाएगा। अगर आपके पास ये स्ट्रेटजी पहले आ रहा है और आप उन लकी लोगों में से हो, तो बिलीव मी स्टार्ट फॉलोइंग दिस। मिरेकल विल हैपन। 100% मिरेकल आपके साथ होगा। लेकिन जैसे मैं बोल रहा हूँ उसमें आपको आस्था रखना पड़ेगा, वैसा मेहनत आपको करके दिखाना पड़ेगा।
ये मैं ऐसे ही नहीं बोल रहा हूँ बच्चों, हज़ारों बच्चों के साथ पहले काम किया है और आगे भी काम करेंगे, और आगे भी इसी प्रिंसिपल पे आपको सक्सेस मिलेगा, ये मेरी गारंटी है। बार बार बोल रहा हूँ, पूरे यूट्यूब पे एसएससी सीजीएल 2027 के लिए ऐसा स्ट्रेटेजी ना ही पास्ट में बना है, ना ही प्रेजेंट में बना है, और ना ही फ्यूचर में, पता नहीं फ्यूचर में हो सकता है। इसको देखने के बाद बहुत सारे लोग ये स्ट्रेटेजी के ऊपर वीडियोज़ बनाएं। तो आई विल रिकमेंड यू, अगर आपको मिल रहा है पहले, आप पहले से ही इसको फॉलो करो। बस अगर आपको मेरा स्ट्रेटेजी अच्छा लगा, अभी तक मैंने जो बताया, जो मुझे लगता था कि एज ए स्टूडेंट आपको जानना ज़रूरी है, मैंने जितने भी जितना भी एक्सपीरियंस है मेरे पास, जितने स्टूडेंट्स को मैंने गाइड किया है, बहुत कम ही है, ज़्यादा नहीं है, लेकिन इट विल हेल्प यू अलॉट बिकॉज द सक्सेस ऑफ प्रिंसिपल्स आर सेम। प्रिंसिपल कभी चेंज नहीं होता है, जो सक्सेस का सिद्धांत है, जो प्रिंसिपल है, वो कभी भी चेंज नहीं होगा, वो सबके लिए सेम होगा। आज से 100 साल पहले, आज से 100 साल बाद, 1000 साल बाद भी यही रहेगा। तो आपको प्लान बनाना आना चाहिए, ठीक है। तो अब हमारे प्लान का यहाँ से शुरुआत होता है, और मुझे लगता है जितना मुझे आता था, जितना मुझे आपको बताना था इस प्लान के बताने से पहले, वो सब मैंने आपको सावधान कर दिया है। अगर आप ईमानदारी से फॉलो करोगे, इन गलतियों को नहीं दोहराओगे जो मैंने अभी पीछे आपको बताया है, तो आपको हाई चांसेस है कि आप टॉप के 10%, टॉप के 5% में आ जाओ, और 100 यहाँ आ गए। सिलेक्शन लेना सिर्फ आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा एज कम्पेयर टू दोज स्टूडेंट्स जो इस स्ट्रेटेजी को फॉलो नहीं कर रहे हैं। तो यकीन मानिए, ट्रस्ट दिस प्रोसेस, ट्रस्ट ऑन मी एंड स्टार्ट फॉलोइंग। सो लेट्स बिगिन और 1 ईयर प्लान। तो सबसे पहला प्रॉब्लम बच्चों आप लोग की जिंदगी में क्या आता है, जो मैंने देखा है बहुत सारे स्टूडेंट्स को गाइड करके, बहुत सारे स्टूडेंट्स से बात करके, उनको पता ही नहीं कि गोल सेटिंग करते कैसे हैं। अगर आपका टारगेट है एसएससी, तो यकीन मानिए ये कोई गोल नहीं है, ये बस इल्यूजन है। हाँ, आप भेड़ चाल में चल रहे हो कि ठीक है मुझे भी एसएससी करना है। अ गोल विदाउट डेडलाइन इज फैंटेसी। आपको पता है कि चलो आपको एसएससी करना है, तो ये बस फैंटेसी है आपका, आप इल्यूजन में जी रहे हो, आपको कोई क्लैरिटी नहीं है। लेकिन गोल विद टाइमलाइन या फिर डेडलाइन या फिर टाइम लिमिट, क्या बोलते हैं उसको, ऑब्जेक्टिव। इसमें आपने टाइम को बाउंड कर दिया। लेट्स से एसएससी 2027, एसएससी 2028, तो आपने इसको टाइम बाउंड कर दिया, इसमें टाइम लगा दिया कि इस ईयर मेरे को फॉलो करना है। तो यहाँ पे तो अभी आपका ऑब्जेक्टिव दिखा है, यहाँ पे तो आप फैंटेसी में हो, और यहाँ पे जब आपने इसको टाइम लिमिट के साथ या टाइम बाउंड या फिर डेडलाइन से जब इसको कनेक्ट किया, तो आप क्या बना, आपके पास क्या आया, ऑब्जेक्टिव। अभी भी आप युद्ध में उतरे नहीं हो, युद्ध लड़ने के लिए अभी भी आप तैयार नहीं हो, अभी आपने बस ऑब्जेक्टिव है, लेकिन आपके पास गोल भी है, टाइमलाइन भी है। जब इसमें प्लान ऐड हो जाता है, जो मैं अभी आपको बताऊंगा 1 ईयर प्लान, अब आपका इंटेंशन दिख रहा है, लेकिन अभी भी सक्सेस आपको नहीं मिला है। सक्सेस आपको कब मिलेगा, जब आपके पास गोल है एसएससी 2027, उसमें आपने टाइमलाइन ऐड किया 2027 का, और उसमें प्लान है जो मैं अभी बता रहा हूँ, इसको आपने ऐड किया। प्लान, यहीं पे 90% लोग फेल हो जाते हैं। सिलेबस तो सब करता है, लेकिन प्लानिंग इज वेरी 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 क्रूशियल स्टेप, जहाँ पे ये लोग नहीं करते हैं। और यकीन मानिए, हज़ारों बच्चों के साथ किया है, इसका प्रमाण है, और पास्ट में हज़ारों बच्चों के साथ किया है, फ्यूचर में भी हज़ारों बच्चों के साथ करेंगे आपके सामने। अब तो सब कुछ अलाइव ही चल रहा है, तो आपके सामने ही सब कुछ होगा। तो आपने गोल बना लिया, टाइमलाइन भी ऐड कर दिया, और प्लान भी अपना ऐड कर दिया, तो अब आपका इंटेंशन दिख रहा है, लेकिन अभी भी आप सक्सेस नहीं हुए, अभी भी आपका रैंक नहीं आया। रैंक कब आएगा, जब इसके साथ आप ऐड करोगे कंसिस्टेंट एक्शन। इसमें कॉम्प्रोमाइज़ जो कर दिया, ये सब है सिर्फ 10%, गोल सेटिंग है सिर्फ 10%। जो रिजल्ट आएगा वो यहाँ से आएगा 90%, कंसिस्टेंट एक्शन। तब समझो कि आपका सक्सेस का ऑड्स ऑफ द सक्सेस बहुत हाई हो जाएगा आपका, एज कम्पेयर टू दोज स्टूडेंट जो कि जिनके पास कोई गोल नहीं है, टाइमलाइन नहीं है, प्लान नहीं है। और कंसिस्टेंट एक्शन तो भूल ही जाओ, आपके अंदर फ्यूल है तो आप 7 दिन रगड़ के पढ़ दिए, फ्यूल खत्म हो गया, अगला 20 दिन एकदम गाड़ी बंद है आपका, आप किताब छू भी नहीं रहे हो, जो मन में आ रहा है वो कर रहे हो, ऐसे पढ़ रहे हो भाई, टाइम वेस्ट है। आप अपना वैल्यूएबल 20s का टाइम आप अपने ये सब कंपटीशन एग्जाम में वेस्ट मत करो। मैक्सिमम 1 साल 2 साल, उससे ज़्यादा इसमें वेस्ट मत करो। लाइफ में कुछ और पैरेलली करते रहो। सो लेट्स बिगिन। हम लोग लेके चलते हैं कि 2027 में हमारा पेपर है कब, अगस्त सितंबर, या तो 15 अगस्त के बाद ही होगा या 15 सितंबर के बाद होगा, ये हम लोग लेके चल रहे हैं, ठीक है। तो अब हम लोग देखते हैं कि हमारे पास टोटल टाइम कितना है। ये है 26 का अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, तो हमारे पास रफली कितना है, 5 मंथ्स है 2026 में। और देखोगे तो जैन, फेब, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, अगर सितंबर छोड़ दें तो भी हमारे पास 5 दिन 8 मंथ है टोटल इधर। तो आप देखोगे हमारे पास रफली 365 डेज से ज़्यादा है। अगर सितंबर काउंट नहीं करो, अगस्त से कितना हो गया, 365 दिन। तो अगर आप देखोगे तो आपके पास 1 साल से ऊपर का टाइम है बच्चों। अगर आपने इसको यूटिलाइज करना सीख लिया, जो कि मैं पूरा गारंटी दे रहा हूँ इसकी, इस वीडियो के बाद आपको पता चल जाएगा, तो यकीन माने आपको बस दिल लगा के पढ़ाई करना है और करते जाना है। या तो हमारा पेपर सबसे पहले अगस्त में होगा या फिर सितंबर में। तो हम लोग के लिए 2 डेट बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है, बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है बच्चों। एक तो हो जाएगा ये मंथ वाला, जिस मंथ में भी एग्जाम होगा, मे बी सितंबर, मे बी अगस्त। दूसरा डेट जो आपको ध्यान रखना वो है अप्रैल।
30th ऑफ अप्रैल, और आज से अगर आप अगस्त लोगे, अभी भी एक हफ्ता बचा है, तो आज से अगर आप लोगे अप्रैल, तो हमारे पास कितना डेज है, 270 डेज है। 270 डेज में आप पूरा सब्जेक्ट मास्टर कर सकते। तो आप जाएं, अपना कैलेंडर खोलें और वहाँ पे आप 30th ऑफ अप्रैल को मार्क कर दें। बहुत ही इंपॉर्टेंट दिन है, बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है आप लोग के लिए बच्चों, यकीन माने। 30 अप्रैल को मार्क करना है और अगस्त या सितंबर में हमारा पेपर होगा। तो ये 2 डेट आपको आज से ही याद हो जाना चाहिए, 30 अप्रैल और अगस्त या फिर सितंबर 2027 का। तो आप सभी ने टाइम टेबल बनाया है, डेली, वीकली, मंथली, और वो फॉलो नहीं होता है, फिर आप निराश होकर बैठ जाते हो, राइट। तो ये टाइम टेबल जो है आप फॉलो आपसे क्यों नहीं हो पाया, क्योंकि आपको पता नहीं है कि टाइम टेबल बनाते कैसे हैं। ये गोल्डन रूल मैं आपको दे रहा हूँ, ये आप नोट करके रख लो। कभी भी किसी भी चीज़ का लाइफ में प्लानिंग कर रहे हो, ये मैं SSC CGL हो गया, ये मैं लाइफ का बात कर रहा हूँ, किसी भी चीज़ का प्लानिंग करो तो हमेशा प्लान बैकवर्ड करना है आपको और एक्शन लेना है फॉरवर्ड। तो आपने टाइम टेबल कैसे बनाया होगा कि आज से अगले 10 दिन में ये करूँगा, अगले 10 दिन में ये करूँगा, अगले 10 दिन में ये करूँगा। तो ये आपने एक्शन क्या, प्लानिंग क्या कर दिया, फॉरवर्ड कर दिया। ये गलत तरीका। आपको प्लानिंग किधर से करना है, बैकवर्ड। एक्शन आपको लेना है फॉरवर्ड। अब मैं इसी कॉन्सेप्ट, इसी प्रिंसिपल पे आपको ले चलता हूँ कि कैसे प्लान करना है। अब अपनी स्ट्रेटेजी को अपन स्टार्ट करते हैं। ये देख के आपको बिल्कुल कुछ भी समझ नहीं आ रहा होगा, तो आइए मैं आपको एक एक करके समझाता हूँ, ठीक है। हम लोग का टारगेट क्या है, 15 अगस्त, और आज हम लोग कहाँ पे हैं, 1 अगस्त। ये हमारे लिए क्या है, आज हम लोग टुडे हैं, यहाँ पे टुडे। ये हो सकता है आप वीडियो 2 महीने बाद देख रहे हो, 3 महीने बाद देख रहे हो, 4 महीने बाद देख रहे हो, तो भी ये आपको सेम ही रखना है, ठीक है। यहाँ पे कुछ चेंज नहीं होगा, लेकिन यहाँ पे आप रख सकते हो डेट न देके, यहाँ पे टुडे रख सकते हो जब भी आप ये वीडियो देख रहे हो। ईमानदारी से बस इसको फॉलो करो, स्ट्रेटेजीज चेंज नहीं होगा। मैं ये जो मैं फॉर्मूला बता रहा हूँ SSC CGL के लिए नहीं है। SSC CGL छोड़िए, आप लाइफ में किसी भी पड़ाव में है, कुछ भी प्लान कर रहे हैं, प्लानिंग हमेशा ऐसे ही होता है। अपन ने क्या सीखा कि प्लानिंग हमेशा अपन कैसे करेंगे, बैकवर्ड, और एक्शन कैसे लेंगे, फॉरवर्ड। तो अपन प्लान करेंगे बैकवर्ड में। सबसे पहले हम लोग क्या मार्क किया, अगस्त से अपन आते हैं 15 दिन पहले। ये दिन हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, 31 जुलाई। ये अपन छोड़ देते हैं, ये लास्ट के 15 दिन का स्ट्रेटजी है, ये उसी टाइम अपन वीडियो बना के डालेंगे। 31 जुलाई से आते हैं एक महीना पीछे, 30th ऑफ जून। यहाँ पे बच्चों आपका सेकेंड रिविजन फिनिश हो जाना चाहिए। फिर 30 जून से अपन फिर पीछे आएंगे एक महीना। अपने को क्या मिलेगा, 31 में अपने को यहाँ पे क्या है, 30 दिन है, और यहाँ पे आपका क्या हो जाना चाहिए, फर्स्ट रिवीजन कंप्लीट हो जाना चाहिए। फिर एक महीना अपन पीछे आएंगे, और ये डेट मैंने आपके कैलेंडर में मार्क कराया है, दैट इज 30 ऑफ अप्रैल। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट दिन है, बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है आपके लिए बच्चों, ये आप मार्क करके रख लो। इस दिन तक आपका पूरा वीक एरिया मास्टर हो जाना चाहिए, सिलेबस कंप्लीट हो जाना चाहिए, और कंप्लीट रिवीजन होना चाहिए। और इस चीज़ को करने के लिए आपके पास कितना दिन है, पूरा 9 महीना है, 270 दिन। तो बहुत रॉकेट साइंस नहीं है भाई, क्लास 10th तक का इसमें आता है। आपको रॉकेट साइंस हुआ मत बनाओ, 500 घंटे का लेक्चर नहीं देखना है, कोई ज़रूरत नहीं है। मैं आपको पूरा गाइडेंस दे रहा हूँ, मैथ से स्टार्ट कर रहे हैं, धीरे धीरे अपन जाएंगे, मेरे पास उतना भी टाइम का शॉर्टेज है। तो आपने 30 अप्रैल को मार्क किया, ये बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है। तो हमारे पास अगस्त से सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जैन, फेब, मार्च एंड देन अप्रैल। तो हमारे पास टोटल 9 महीने हैं। 9 महीने में आपको कितना मिलेगा, 270 दिन मिलेगा। इसमें आपको सिर्फ 4 सब्जेक्ट, मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश एंड GSG के मास्टर करना है। क्या नहीं कर पाओगे, आराम से कर लोगे। क्यों, क्योंकि ये सिर्फ क्लास 10th लेवल का है। मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश में तो कुछ है नहीं। GSG के जिनका मैथ्स स्ट्रांग है उनको तो मैथ्स में नहीं दिक्कत आने वाला, उनको प्रॉब्लम आएगा GSG के में, और जिनका GSG के स्ट्रांग है उसको कहाँ प्रॉब्लम आने वाला है, मैथ्स में। तो यहाँ पे आपको यही वो टाइम है जहाँ पे आपको पूरा सिलेबस कंप्लीट करना है, प्लस अपने वीक एरियाज को मास्टर करना है। अगर आपका मैथ्स स्ट्रांग है तो आपको क्या मास्टर करना है, GSG के। अगर आपका GSG के स्ट्रांग है तो आपको क्या मास्टर करना है, मैथ्स। तो वीक एरियाज अपना आइडेंटिफाई करिए, उसको मास्टर करिए। 9 महीने बहुत है, बहुत ही ज़्यादा टाइम है। 4-6 महीने में भी मैंने बच्चों को निकलवाया है, तो इसमें कोई वो नहीं है। आप बस अपना फॉलो करो, और अभी तो सब कुछ लाइव डॉक्यूमेंट चल रहा है ना। मैं खुद ही, आप देखोगे धीरे धीरे, आप खुद अगर फॉलो कर रहे हो, धीरे धीरे अगर आप मेरे कहे हुए बातों को फॉलो कर रहे हो, तो आप देखोगे कि आपको कॉन्फिडेंस आता जा रहा है। 90 दिन में आप सब कुछ गेन कर लोगे, कॉन्फिडेंस में बहुत हाई हो जाओगे, जो भी ये बच्चे वीडियोस नहीं देखे हैं। तो इस चीज़ को आप अपने दिमाग में डाल लो। तो अपन ने प्लानिंग ऐसे कर लिया, प्लानिंग किया। लास्ट का 15 दिन अपन, ये लास्ट का जो 15 दिन है एग्जाम से, ये अपन उसी टाइम वीडियो बनाएंगे। उस टाइम का स्ट्रेटेजी अलग होता है, उस टाइम माइंडसेट का स्ट्रेटेजी वो उस टाइम आएगा। आप देखोगे 30 जून को यहाँ से यहाँ तक आपके पास क्या मिलेगा, 30 दिन। 30 दिन में आपको क्या कंप्लीट करना है, सेकेंड रिवीजन कंप्लीट कर लेना है एट एनी कॉस्ट। और 30 दिन बहुत है, यकीन माने। आपने बस यहाँ पे पढ़ना है, और यहाँ पे मैं N-1 रिवीजन का एक वीडियोस बनाता रहूँगा अगला, जिसमें आपको N-1 का कॉन्सेप्ट
बताऊंगा, उसी में अगर आप मैथ्स में लेट से कितना भी चैप्टर, मैथ्स को 10 बार आपके यही रिवीजन कर लोगे अगर ईमानदारी से फॉलो कर रहे हो तो कोई रॉकेट साइंस नहीं है। n-1 का कॉन्सेप्ट बताऊंगा, मॉर्निंग इवनिंग का कॉन्सेप्ट बताऊंगा, तो यहाँ पे मैथ्स रीजनिंग सब आप रिवाइज करते रहोगे डेली बेसिस पे। तो ये 30 दिन यहाँ पे जो है ना सेकेंड रिविजन के लिए ये बहुत ही ज़्यादा टाइम है आपके लिए। और यहाँ पे आपको टेस्ट, ये 30 दिन आपके लिए बहुत इनफ टाइम है, यहाँ पे आप सेकेंड रिविजन आराम से कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। फिर आपको 31 मई को यहाँ से 31 अप्रैल से 31 मई तक आपको मिलेगा 31 दिन, यहाँ पे आपको मास्टर करना है फर्स्ट रिवीजन। फर्स्ट रिवीजन ऑब्वियस बात है, अगर आप फर्स्ट रिवीजन करोगे तो 30 दिन में हो ही जाएगा, कोई रॉकेट साइंस नहीं, और 30 दिन से कम में भी हो जाएगा आपका सेकंड रिवीजन। फिर भी मैंने आपको 30 दिन दिया है ताकि आपके पास बफर रहे, आप ये ना बोलो कि एक्सक्यूज नहीं है वगैरह वगैरह। क्यों? क्योंकि आप यही चीज़ बहुत पहले से स्टार्ट कर रहे हो। कोई बच्चा अब यही वीडियो देखेगा, लेट से अभी अगस्त चल रहा है, कोई दिसंबर में देख रहा है, तो उसके लिए यहाँ पे 30 दिन नहीं मिलेगा, यहाँ पे हो सकता है 15 दिन ही मिले। आपको ये मिल रहा है 30 दिन, क्यों? क्योंकि आप अगर अभी से स्टार्ट करोगे तो ये बात आप ध्यान रखना। और ये 9 महीने में आपको पूरा सिलेबस मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश, जीएस जीके, करंट अफेयर अभी आपको नहीं करना, अभी आप जीएस जीके करो, करंट अफेयर के लिए स्ट्रेटेजी है मैं बताऊंगा। तो यहाँ पे आपका फोकस क्या होना चाहिए इस वाले फेज में? ओनली ये सब सिलेबस को कंप्लीट करना है, वीक एरिया मास्टर करो और पूरे सिलेबस को कंप्लीट करो, रिवाइज करो n-1 के कॉन्सेप्ट से। इस पे वीडियोस आएंगे, टेंशन नहीं लेना है आपको। यहाँ पे फिनिश ऑल सब्जेक्ट आपको करना है, रिविजन करना है, और यहाँ पे आपको क्या देना है? सेक्शनल टेस्ट। यहाँ पे आपको क्या देना है? सेक्शनल टेस्ट। सेक्शनल टेस्ट दोगे, और टेस्ट देना अलग बात है, टेस्ट का एनालिसिस करना अलग बात है। तो टेस्ट भी देना है और इसका एनालिसिस भी करना है। और कैसे करना है इस पर भी वीडियोस आएगा, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। इन सब का वीडियो डिटेल में हर वीकली आता रहेगा, स्ट्रेटेजी वीडियो। तो अब देखो आपने यहाँ तक क्या कर लिया, यहाँ तक ये चारों सब्जेक्ट मास्टर कर लिया। आपका बचा है करंट अफेयर, टेस्टिंग और रिवीजन। रिवीजन तो हर फेज में मैंडेटरी है, इट इज गॉड। रिवीजन के बिना आप कोई भी एग्जाम क्लियर नहीं कर सकते। अब आपको जो भी अच्छा लगता है, जो भी मैगजीन अच्छा लगता है, वो 6 महीने का कंपाइलेशन उठा लो, और इस फेज में आपको करंट अफेयर्स पढ़ना है। एग्जाम से लास्ट के 2-3 महीने पेपर नहीं बनेगा, पेपर पहले ही बन चुका है, तो लास्ट का 6 महीना आपको पेपर उठाना है, करंट अफेयर मैगजीन उठाना है, और वहाँ से अपना करंट अफेयर्स पूरा करना है। करंट अफेयर्स के लिए बहुत ज़्यादा सोच नहीं रखना, बस एक सोच रखो, इसी को मल्टीपल टाइम्स पढ़ो। अगर आना होगा तो आप इसमें से कर लोगे, और नहीं आना होगा तो आप कहीं से भी क्वेश्चन आया नहीं कर पाओगे। तो करंट अफेयर आपको यहाँ कंप्लीट करना है, अंडरस्टूड? यहाँ तक आपको जितना दोस्त बनाना है, साथ में प्रिपेयर करना है, करो। अब यहाँ से आपका सिलेबस कंप्लीट हो गया, रिवीजन मोड आ गया, टेस्टिंग मोड आ गया, तो यहाँ पे आपको आइसोलेशन फेज में जाना है। यहाँ पे वही दोस्त रखो, 1-2 जिनके साथ आप प्रिपेयर कर रहे हो, जो पढ़ने में आपसे अच्छे हैं, जिनके साथ आपको प्रोग्रेस फील हो रहा है। उनको मत रखो जिसके साथ आपका टाइम वेस्ट हो रहा है, गपशप में टाइम ले रहा है। फैमिली को टाइम देना कम करो, फ्रेंड्स को कम दें। यहाँ पे आप अपने मैक्सिमम एक, बहुत ज़्यादा 2 दोस्त को रखो, और अपने टीचर्स को रखो। और अगर आप मुझसे पढ़ रहे हो तो मेरे वीडियोस पे आओ, डेली यहाँ पे इंटरेक्शन करो, मुझसे बात करो, मेरे साथ आप कनेक्ट रहो और पढ़ो। आपको जो डाउट है मुझसे पूछो, मैं आपको सारा रिजॉल्व करूँगा। तो यहाँ पे आपको आइसोलेशन स्टार्ट होना है। आप यहाँ पे स्टार्ट करो, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे हो सकता है आप 10 बंदे हैं, 15 बंदे हैं, और यहाँ पे आप 10 टीचर का कंटेंट देख रहे हो, ये सब आपके ऊपर है। लेकिन एक टीचर को फॉलो करो, मल्टीपल टाइम उसी को देखो। यहाँ से आपको आइसोलेशन स्टार्ट करना है, और यहाँ तक आते आते लास्ट के एग्जाम के 30 दिन पहले, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप देखोगे तो मैंने मार्क किया 31 जुलाई, लेकिन यहाँ पे मैंने कुछ लिखा नहीं है। यहाँ पे जब आप आओगे तो आपको क्या करना है, यहाँ के बाद देखो आपने साल भर मेहनत किया है, 9 महीना, अब इस 9 महीने को कंडेंस करना है अगले 3 महीने में, और लास्ट महीने में इसको पूरा मास्टर करना है। ये 3 बात आपको समझ में आया। 9 महीने आपने मेहनत किया, इस महीने में आपको इसको कंडेंस करना है। तो आइसोलेशन फेज में जाओगे, फ्रेंड्स फैमिली सबको हटाओगे, बुक्स कम करोगे, रिसोर्सेज को कम करोगे, लिमिटेड रिसोर्सेज करोगे, मल्टीपल रिवीजन करोगे, टेस्टिंग बढ़ाओगे, अपना वीक एरियाज आइडेंटिफाई करोगे, उसको बढ़िया से करते रहोगे। यहाँ पे दोस्तों को कम रखना है, यूट्यूब वीडियोस कम देखना है, उसी टीचर को देखो जिससे आप पढ़ रहे हो, बात खत्म। मल्टीपल टीचर्स को यहाँ मत देखो। यहाँ आप देख सकते हो, यहाँ आप मोटिवेशनल वीडियोस देख सकते हो, सब कुछ देख सकते हो यहाँ, लेकिन ये सब में अपना टाइम वेस्ट नहीं करना है। और यहाँ पे तो सिर्फ और सिर्फ लास्ट के 30 दिन में आपने पूरा ये फेज, ये 60 दिन, और इधर का 270 दिन आपने जो पढ़ा है उसको कंडेंस करना है टेस्ट के थ्रू, ओनली टेस्ट एंड रिवीजन। और ये लास्ट का 15 दिन तो मैं आपको बताऊंगा कैसे माइंडसेट रखना है, क्या करना है। तो यहाँ पे लास्ट के 30 दिन यहाँ पे देखोगे तो मैंने कुछ नहीं लिखा है। यहाँ पे आप बताता हूँ आपको क्या करना है। यहाँ पे आपको ओनली टेस्टिंग और ऑल अलोन। यहाँ पे आपको अपना किताबें, आपका सोर्सेज, आपका टीचर, बस, और टेस्ट। आपने जो साल भर किया ये कंडेंस करने का टाइमिंग है इस लास्ट के 30 दिन में, एग्जाम से 30 दिन पहले। यहाँ पे आपका रिवीजन 2 होगा, यहाँ पे रिवीजन 1 होगा, यहाँ पे सिलेबस कंप्लीट होगा, प्लस रिवीजन होगा, प्लस सेक्शनल टेस्ट होगा। यहाँ पे टेस्टिंग और टेस्ट का एनालिसिस, ये सब पे वीडियोस आने वाला है, तो उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो। एसएससी एग्जाम में आपको लर्निंग, प्रैक्टिस और रिवीजन, इस फेज में जब तक हो आप, यहाँ पे क्या होगा, सेक्शनल टेस्ट और इसका एनालिसिस, ये सब पैरेलली चलना चाहिए। आप लर्न भी कर रहे हो, ये नहीं कि पहले लर्न करेंगे फिर पूरा रिवाइज करेंगे, फिर सबका रिवीजन करेंगे, फिर सबको प्रैक्टिस करेंगे। अगर ये सब कर रहे हो तो रॉन्ग ट्रैक पे हो। ये सब आपको पैरेलल करना है।
न्यू कॉन्सेप्ट डेली सीखना है, प्रीवियस को प्रैक्टिस किया, प्रीवियस का रिवीजन किया, फिर पूरे वीक में एक टेस्ट दिया और टेस्ट का एनालिसिस किया। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट। टेस्ट डेली नहीं देना है, यहाँ पे वीकली टेस्ट दो आप, कोई दिक्कत नहीं है। वीक में एक मैक्सिमम दो से भी ज़्यादा टेस्ट देने का ज़रूरत नहीं है। ये नहीं कि डेली टेस्ट ही दे रहे हैं, वो देना आप यहाँ के बाद पूरा टेस्ट देना है डेली। ये सब यहाँ के बाद कभी स्ट्रेटेजीज आएगा, लेकिन मैं यहाँ पे इस वीडियो में फोकस करना चाहूँगा अप्रैल से पहले जो अपने पास 9 महीने हैं इस पे। यहाँ पे आपको सिलेबस पूरा कंप्लीट करना है एट एनी कॉस्ट, बिना किसी एक्सक्यूज़ के, बिना किसी बकवास के। और यहाँ पे आपको ब्रेक लेना है, लीजिए। यहाँ पे आपके पास 9 महीने हैं, 9 महीने में आप संडे लीजिए, 15 दिन का ब्रेक लीजिए, ट्रिप करके आइए, शादी करिए, सब करिए, ऐसा कुछ नहीं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ पढ़ाई छोड़ दीजिए, लेकिन इन सब के बावजूद आपका सिलेबस इसमें कंप्लीट होना चाहिए। मैंने आपको कोई एक दिन का, एक घंटे का सिलेबस नहीं बता रहा हूँ। ये ऐसे प्लानिंग करते हैं, प्लानिंग हमेशा ऐसे ही करते हैं। एक तो आपने आज तक ऐसी प्लानिंग नहीं की है, और दूसरा आपने अगल बगल कभी सक्सेसफुल पर्सन को देखा ही नहीं है, तो ऐसे आपको कभी कॉन्फिडेंस आता ही नहीं है। ठीक है, आपने कभी देखा ही नहीं कि यार पढ़ रहे हैं सक्सेस कि इन सब का रिजल्ट आ ही नहीं रहा, तो मेरा कैसे आ जाएगा। तो आपने नेगेटिव लोगों के साथ जुड़ा हुआ है। इस चैनल को फॉलो करो, आपको सब कुछ साइंटिफिक मिलेगा, सब कुछ पढ़ा रहा हूँ मैं A to Z, आपको कहीं और जाने का ज़रूरत नहीं है। कंपटीशन का आपको रियलिटी बताता हूँ। ये क्या है, फेज़ 1। यहाँ तक जो है 2 लाख बच्चे, कितने लाख फॉर्म भरते हैं, 25 लाख ना। तो ये जो है यहाँ तक जो सिलेबस कंप्लीट करते हैं, ये सिर्फ 2 ही लाख होते हैं। भीड़ से क्या लेना देना अपने को। लेकिन हाँ, ये 2 लाख बच्चे सिलेबस कंप्लीट करते हैं, ये मैं 100% आपको कह सकता हूँ। अब आते हैं यहाँ पे, जो फर्स्ट रिवीजन है, इन 2 लाख में से सिर्फ वो 1 लाख करते हैं। पहले तो सिलेबस ही बहुत लोग, 25 लाख में से कितना लोग किए, 1 लाख लोग, 2 लाख लोग। और 2 लाख में से जो फर्स्ट रिवीजन, जो एक रिवीजन प्रॉपर किया पूरे सिलेबस का, वो 1 लाख होता है। और सेकेंड रिवीजन करने वाले सिर्फ और सिर्फ आपके पास 50,000 स्टूडेंट होते हैं। यकीन मानिए, जैसे आप कंसिस्टेंट नहीं हो, आपको रिवीजन का प्रॉब्लम है, आपको सुबह जल्दी 4 बजे नहीं उठ पाते हो, या फिर जो भी फिक्स टाइम है उस पर आप नहीं उठ पाते हो, तो इसका मतलब ये नहीं कि बाकी लोग भी नहीं उठ पा रहे हैं। वो 2 लाख हैं जो ये चीज़ कर ले रहे हैं थोड़ा बहुत। लेकिन यहाँ पे जो प्रॉब्लम्स है, ये 2 लाख को 1 लाख, ये 2 का 2 लाख लोग से फर्स्ट रिवीजन नहीं करते हैं, फिर 1 लाख से भी कम आ जाते हैं सेकेंड रिवीजन पे। और टेस्टिंग तो सिर्फ 30,000 तक ही करते हैं। आप किसी भी जाके, मैं PW उठा लो, अनअकैडमी उठा लो, और फिर मैं SSC का नहीं बात कर रहा हूँ, आप UPSC, नीट, IIT, JEE, कोई भी एग्ज़ाम उठा लो, तो वहाँ पे आप देखोगे कि यही है, टेस्टिंग देने वाले बच्चे जो लास्ट फेज में होता है, और जहाँ पे यहाँ पे सबसे ज़्यादा सिलेक्शन का चांसेस होता है, यहीं पे सबसे कम बच्चे होते हैं। और जो ये चीज़ सर्वाइव कर जाता है, और ये लास्ट 30 दिन में आपने टेस्ट दिया, सिर्फ टेस्टिंग, वीक एरिया आइडेंटिफाई किया और फिर उसको इम्प्रूव किया, तो आप यकीन मानो लास्ट के 15 दिन तो आपको बस मेंटल गेम है। यहाँ पे आप कुछ नया सीख नहीं सकते, कुछ नया उखाड़ भी नहीं पाओगे। तो ये साल भर आपने अगर नहीं पढ़ाई किया है तो लास्ट के 15 दिन में कुछ नहीं कर पाओगे, लेकिन आपने साल भर पढ़ाई किया है तो लास्ट के 15 दिन में बस मेंटल गेम है, तो ये भी आप सर्वाइव कर जाओगे। फिर रिजल्ट तो आना बाई प्रोडक्ट है, अगर आपने इतना कर लिया तो रिजल्ट क्यों नहीं आएगा। लेकिन हाँ, इंटेंशन चाहिए। कंसिस्टेंट एक्शन के बिना कोई भी आप गोल को रियलिटी में कन्वर्ट नहीं कर पाओगे, ये बात आप दिमाग में डाल लो। आपको कंसिस्टेंट एक्शन करना ही पड़ेगा। एक्शन हार्डवर्क का कोई सब्सटीट्यूट नहीं है। मैं आपको प्लानिंग करना बता सकता हूँ, मैं आपको गोल सेटिंग बता सकता हूँ, मैं आपको बता सकता हूँ टारगेट कैसे लें, आपको बता सकता हूँ कैसे इंप्रूव करें, आपको लेक्चर्स प्रोवाइड कर सकता हूँ, लेकिन उन लेक्चर्स को देखना, उनके क्वेश्चन, क्लास वर्क को क्वेश्चन को सॉल्व करना, होमवर्क के क्वेश्चन को सॉल्व करना, रिविजन करना, टेस्ट करना, ये सब आपके ऊपर है, आप करोगे। तो ये आपका युद्ध मैं नहीं लड़ सकता, आपको स्वयं लड़ना पड़ेगा। आप बच्चों कहाँ पे हो, आज यहाँ पे हो। अगर आप मुझसे यहाँ पे पूछोगे क्या मैं यहाँ पे सेलेक्ट हो सकता हूँ, मेरा सिलेक्शन होगा, तो मैं बोलूँगा हो भी सकता है, नहीं भी, मुझे नहीं पता आप किस टाइप के स्टूडेंट हो। लेकिन अगर जिन बच्चों ने लास्ट का 15 दिन छोड़ दो, यहाँ पे आ गया और मुझसे ये पूछा कि आपने बोला था, मैंने ये सारा चीज़ दिल से फॉलो और मैं कंसिस्टेंट रहा, अपने काम के लिए ईमानदार रहा, मैंने काम चोरी नहीं की, तो अब बताओ मेरा सिलेक्शन का चांसेस क्या है। तो अगर आप यहाँ हो तो मैं बच्चों आपको बता रहा हूँ, टोटल सीट 10,000 12,000 यही आता है ना, जो इसमें से सेलेक्ट होने का चांसेस होता है वो होता है 60 to 80%। 60 to 80% जो सेलेक्ट होते हैं वो यहीं से होते हैं। कुछ बच्चे यहाँ से भी होते हैं, मैं ये नहीं बोलूँगा कि यहाँ से नहीं होते, एक आध दो यहाँ से भी होंगे और आपको यहाँ से भी मिल जाएंगे, ऐसा नहीं है। लेकिन जो मैक्सिमम में आप देख रहे हो 60 to 80% वो कहाँ से हो रहे हैं, यहाँ से हो रहे हैं। तो अगर आपने खुद को साबित कर दिया और एग्जाम से पहले 31 जुलाई को आप इस फेज़ में आ गए और आप यहाँ आके खड़े हो, तो आपकी सिलेक्शन के चांसेस बहुत हाई हो जाएंगे। अगर आपको मेरा ये स्ट्रेटेजी अच्छा लगा तो प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल, और ऐसे ही धमाकेदार वीडियोस के लिए आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। साइनिंग ऑफ, जय हिंद।